है जब एक बाप के बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, बस ये बताने के लिए कि तुम झूठे हो, ये हम सच्चे हैं। यही लड़ाई, यही झगड़ा तो खत्म करवा रहा हूं। जब एक बाप के एक बच्चे हैं तो उस एक बाप को पाने का रास्ता भी तो एक है। बच्चों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मन के अनुसार अलग अलग रास्ते बना लिए हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। मेरा रास्ता ठीक है, तेरा रास्ता गलत है। अरे भाई, रास्ता एक ही है। उस एक रास्ते को जान लो, और वो रास्ता है विहंगम चाल। शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। बस इसको समझ लो। इसको समझ लिया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। ज्ञान विचार। गुरुजी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य देह को तरसते हैं? उनके पास तो हमसे भी अच्छी देह है। ये आपको लगता है कि उनके पास आपसे अच्छी देह है? अगर देवताओं के पास हमसे अच्छी देह होती तो देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के पास क्यों आता? उसके पास तो और अच्छी देह है, उसके पास तो और अच्छी सुंदरियां हैं, अच्छी अच्छी देह वाली। एक मिट्टी की देह के लिए क्यों आता वहां पर? यह गलत फहमी है आपकी। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरें देव, सो देही कर हर की सेव। इस देही की एक खासियत और है कि ये कर्म प्रधान देह है। आप अपने मन से किसी भी कर्म को कर सकते हो। और जो देवता हैं वो सब बंधन में हैं। उनको डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, उनको कर्म वही करना पड़ता है जो डिपार्टमेंट दिया गया है। इसलिए आप देवताओं से उच्च श्रेणी में आते हैं। ये गीता में भी बोला गया है। स्टेटस लगाता हूं मैं कई बार, जिसमें कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इंसान अपने शरीर को ना समझने के कारण देवताओं की पूजा में उलझ जाता है, जबकि इस काया को देवता भी तरसते हैं। यदुवंशी सुनील, कौन से पंथ से जुड़े हो बाबा आप? एक ही पंथ है इस दुनिया में, सत पंथ, उससे जुड़े हैं। उसके अलावा सब झूठ पंथ हैं। और वो सच्चा पंथ है यथार्थ कबीर पंथ, कबीर साहब के द्वारा बताया गया रास्ता।